फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण आप सभी लोगों की मंगल कामनाएं करें, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 4 बजने पर मंगलाचरण, गुरुचारण, उसके बाद पर एक प्यारा सा भजन कीर्तन, उसके बाद पुनः भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला का रसपान करेंगे। आइए भगवान श्री चरणों में अपना नाम समर्पित करें। श्री राधे श्री राधे, गोविंद शरणं गोपाल शरणं, राम शरणं श्याम शरणं, गोविंद शरणं श्याम शरणं, गोविंद शरणं गोपाल शरणं, राम शरणं श्याम शरणं, गोविंद शरणं गोपाल शरणं, राम शरणं श्याम शरणं, गोविंद शरणं गोपाल शरणं, गोविंद शरणं गोपाल शरणं, राधे श्याम शरणं, राधे श्याम शरणं। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से पुनः जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 4 बजने पर मंगलाचरण, गुरुचारण प्रारंभ होगा। इसके बाद पर पुनः भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी का एक प्यारा सा सुंदर सा भजन, उसके बाद में पुनः श्री कृष्ण की प्रेममयी की लीला का 4 बज रहे हैं। आइए बोलो श्री गणेश भगवान की जय, बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय, बोलो श्री राधा कृष्ण
भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तमेव माता से पिता सुतमेव, त्वमेव बन्धु सखास्तुमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुडध्वज, मंगलं पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनूहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाभूति सर्वेषु गणनायक, सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं, लम्बोदरं पद्मतले निविष्टं, ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं, सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कपूरगारं करुणावतारं, संसारसारं भुजगगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरदानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जब सजते हैं वो तो फूल भी कम पड़ते हैं और फूलों से भी कहीं ज़्यादा नाजुक रहते हैं। और वही भगवान
के साथ साथ यशोदा जी के साथ में रहने वाली उनकी दुलारी, यूँ कह लीजिए राधा रानी है। आइए उनको सजाते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी साथ में खड़े हैं, युगल छवि है उनके साथ में, और उनको निहारने के लिए, उनको सजाने के लिए फूलों की भी कम पड़ती है। तो आइए अपने हाथों से फूलों की सजाते हैं। फूलों से सज रहे हैं, फूलों से सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी, शिव वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही हैं शिव शुभान की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, शिव वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही हैं शिव शुभान की दुलारी, शिव शुभान की दुलारी। तेरा सा मुख, तेरा सा मुकुट सिर पर, तेरा सा मुकुट सिर पर, रखा है किस अदा से, तेरा सा मुकुट है सिर पर, किस अदा से करुणा बरस रही है, करुणा बरस रही है, करुणा भरी नजर से, करुणा भरी नजर से, बिन मोल बिक गए हैं, बिन मोल बिक गए हैं, जब से छवि निहारी, जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, शिव वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही हैं शिव शुभान की दुलारी, शिव शुभान की दुलारी। बहियां गले में डाले, बहियां गले में डाले, जब दोनों मुस्कुराते, जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही लगते प्यारे, सबको ही लगते प्यारे, सबके ही मन को बाते, सबके ही मन को बाते, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों पे मैं सदके, इन दोनों में वारी वारी, इन फूलों में सज रहे हैं शिव वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही हैं शिव शुभान की दुलारी, शिव शुभान की
दुलारी। श्रृंगार तेरा प्यारे, श्रृंगार तेरा प्यारे, शोभा कहूँ या उसकी, शोभा कहूँ या उसकी। गोटा चढ़ा पीतांबर, गोटा चढ़ा पीतांबर, चुनरी सजी किनारी, चुनरी सजी किनारी। इन पे गुलाबी पटुका, इन पे गुलाबी पटुका, उन पे गुलाबी साड़ी, उन पे गुलाबी साड़ी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। और संग में सज रही हैं श्री वृषभान की दुलारी, श्री वृषभान की दुलारी। नीलम से सोहे मोहन, नीलम से सोहे मोहन, मोतियन से सोहे राधा, मोतियन से सोहे राधा। इत सांवला सलोना, इत सांवला सलोना, उत चंद पूर्णिमा का, उत चंद पूर्णिमा का। इत नंद का छोरा, इत नंद का छोरा, उतबान की दुलारी, उतबान की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। और संग में सज रही हैं, और संग में सज रही हैं, श्री वृषभान की दुलारी, श्री वृषभान की दुलारी। चुन चुन के कलियां जिसने, चुन चुन के कलियां जिसने, बंगला तेरा बनवाया। चुन चुन के कलियां जिसने, बंगला तेरा बनवाया। दिव्याभूषणों से जिसे तूने सजाया, जिसे तूने सजाया। उन हाथों पे मैं सदके, उन हाथों पे मैं सदके, उन हाथों में वारी, मैं उन हाथों में वारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और संग में सज रही हैं, और संग में सज रही हैं, श्री वृषभान की दुलारी, श्री वृषभान की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और संग में सज रही हैं श्री वृषभान की दुलारी, श्री वृषभान की
दुलारी। बोलो श्री वृंदावन विपिन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल की कथा पर हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की कई कथाओं में से एक पढ़ा, जिसमें कि दत्तात्रेय जी का व्याख्यान चल रहा था। आज अवधूत उपाख्यान के लिए अजगर से लेकर पिंगला तक में 9 गुरुओं का जो कथा होती है दत्तात्रेय जी के द्वारा, वो आज हम सुनते हैं। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के, रोकने से, चेष्टा करने से पूर्वक कर्मानुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे ही स्वर्ग में या नरक में कहीं भी रहें उन्हें इंद्रिय संबंधित सुख भी प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इसके लिए इच्छा अथवा किसी भी प्रकार का प्रयत्न न करे। बिना मांगे, बिना इच्छा किए स्वयं ही अनायास जो मिल जाए, वह चाहे रूखा हो, सूखा हो, चाहे मधुर हो, स्वादिष्ट हो, अधिक हो या थोड़ा, बुद्धिमान पुरुष अजगर के समान उसे ही खाकर जीवन निर्वाह कर ले और उदासीन रहे। यदि भोजन भी न मिले तो भी उसका प्रारब्ध भोग समझकर किसी प्रकार की चेष्टा न करे। बहुत दिनों तक भूखा ही पड़ा रहे, उसे चाहिए कि अजगर के समान केवल प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुए भोजन में से संतुष्ट रहे। उसके शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल और देह बल तीनों ही तब तक वह निश्चित रहे, निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे और कर्म इंद्रियों के द्वारा ही उन्हें कोई चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से यही शिक्षा ग्रहण करी है। समुद्र से मैंने यह सीखा है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उनका भाव अथाह, अपार, असीम होना चाहिए। उनका किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ नहीं होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे तरंगों से रहित शांत समुद्र। देखो, समुद्र वर्षा ऋतु में नदियों के बाढ़ के कारण बढ़ता नहीं है, न ही ग्रीष्म ऋतु में घटता है। वैसे ही भगवत परायण साधक को भी संसारिक पदार्थों के प्राप्ति से प्रफुल्लित न होना चाहिए और न ही उनकी घटने से उदास होना चाहिए। राजन, मैंने पतंगों से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उस पर रूप मोहित होकर भी आग में कूद पड़ता है, जल मरता है, वैसे ही अपने इंद्रियों को वश में न रखकर पुरुष जब स्त्री को देखता है तो वह उसके हाव भाव का लट्टू हो जाता है, अघोर अंधकार में नरक में गिरकर सत्यानाश कर देता है। सचमुच स्त्री देवताओं की भी वह माया है जिससे जीव भगवान के मोक्ष की भी प्राप्ति वंचित रह जाता है। जो मूढ़ कामनी, कंचन, गहने, कपड़े आदि नाशवान माइक दर्शनों का फंसा हुआ है, जिसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति उसके उपभोग के लिए ललायित है, वह अपनी विवेक बुद्धि खोकर पतंगे के समान नष्ट हो जाता है। राजन, सन्यासी को चाहिए कि गृहस्थों को भी किसी प्रकार का कष्ट न देकर भौरों की तरह अपना जीवन निर्वाह करे। उसके लिए शरीर उपयोगी रोटी के टुकड़े कई घरों से मांग ले। जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पों से, चाहे से वह छोटे हो या बड़े, उसका सार संसार करता है, वैसे बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि छोटे बड़े सभी शास्त्रों से उनका सार निचोड़ ले। राजन, मैंने मधुमक्खी से यह शिक्षा ग्रहण की है कि सन्यासी को सायंकाल अथवा दूसरे दिन के लिए भिक्षा का संग्रह न करना चाहिए। उनके पास भिक्षा के लिए कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखने के लिए कोई बर्तन न हो तो पेट। यदि कहीं संग्रह न कर बैठे तो मधुमक्खियों के समान उनका जीवन ही दुर्भर हो जाएगा। यह बात खूब समझ लेनी चाहिए कि सन्यासी सवेरे शाम किसी प्रकार संग्रह न करे। यदि संग्रह करेगा तो मधुमक्खियों के समान अपने संग्रह के साथ भी जीवन को गंवा बैठेगा। राजन, मैंने हाथी से यह सीखा कि सन्यासियों को कभी पैर से काठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो जैसे हथनी के अंग संग से हाथी बंध जाता है,
वैसे वह भी बंध जाएगा। विवेकी पुरुष किसी भी स्त्री को कभी भी भोग्य रूप में स्वीकार न करे, क्योंकि वह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह स्वीकार करेगा तो हाथियों से के हाथी की तरह अधिक बलवान और पुरुष के द्वारा ही मारा जाएगा। मैंने मधु निकालने वाले पुरुष से यह शिक्षा ग्रहण करी है कि संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते हैं, परंतु धन संचित न किसी को दान करते हैं, न स्वयं उसका उपयोग करते हैं, परंतु जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता है, वैसे उनके संचित धन को किसी टो में रखने वाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। तुम देखते हो कि मधुहारी मधुमक्खियों का जोड़ा हुआ मधु उनके खाने से पहले ही साफ कर जाता है। जैसे गृहस्थों के द्वारा बहुत कठिनाई से संचित किए हुए पदार्थों जिससे सुख भोग की अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी कभी सन्यासी या ब्रह्मचारी भोगते हैं, क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि या भागवतों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करेगा। मैंने हरिण से यह सीखा है कि वनवासी सन्यासी को कभी विषय संबंधी गीत नहीं सुनना चाहिए। वह इस बात की भी शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करे जो व्याधि के गीत से मोहित होकर बंध जाता है। तुम्हें इस बात का पता है कि हरिण के गर्भ से पैदा हुए ऋषि ग्यम्ब मुनि स्त्रियों को विषय संबंधी गाना बजाना नाचना आदि देखकर उनके वश में हो गए थे और उनके आँख की कठपुतली बन गए थे। अब मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। जैसे मछली टांगे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती है, वैसे स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जीवा के वश में हो जाता है और मारा जाता है। विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इंद्रियों पर बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु उसकी रसना इंद्रिय वश में नहीं रहती है। वह तो भोजन में बंद कर लेने से प्रबल हो जाती है। मनुष्य सब स्त्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने पर भी तब तक जितेंद्रिय नहीं हो सकता जब तक रसेंद्रियों को अपने वश में नहीं कर लेता, और अपने रसेंद्रियों को वश में कर लेता है तब मानो सभी इंद्रियां वश में हो गई हों। निपनंदन प्राचीन काल की बात है कि विदेह नगरी मिथिला की एक वैश्य रहती थी। उसका नाम था पिंगला। मैंने उसे बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करी है, वह मैं तुम्हें सावधान सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। वह शिक्षाचारिणी तो थी, रूपवती भी थी। एक दिन रात्रि के समय किसी पुरुष को स्थान रमण में लाने के लिए खूब बन ठन कर उसके वस्त्राभूषण से सज कर बहुत देर तक अपने घर के बाहर दरवाजे पर खड़ी रही, और नवरत्नों से पुरुष की नहीं धन की कामना थी, और उसके मन में यह कामना इतनी दुर्मूल हो गई कि वह किसी पुरुष को उधर से आते जाते देखकर यही सोचती रहे कि वह कोई धनी है अथवा मुझे धन देकर उपभोग करने के लिए कहीं आ रहा है। जब आने जाने वाले आगे बढ़ जाते तब फिर भी वह संकेतनी जीवनी वैसा यही सोचती कि अवश्य उसकी कोई बार ऐसा कोई धनी मेरे पास आएगा जो मुझे बहुत सा धन देगा, और उसके चित्त को यह दुर्दशा बढ़ती जाती है। वह दरवाजे पर बहुत देर तक टंगी रही, उसकी नींद भी जाती रही। जब वह बाहर आती तो वह कभी भीतर आती। इस प्रकार आधी रात हो गई। राजन, सचमुच आशा और सो भी न धन की बहुत बुरी है। धनी की बाट जोते जोते उसका मुंह सूख गया और चित्त व्याकुल हो गया। अब उसे उस बात की वृत्ति से बड़ा वैराग्य हुआ। उसमें दुख वृद्धि हो गई और उसमें संदेह नहीं कि वैराग्य के कारण चिंता ही थी, परंतु ऐसा वैराग्य भी उसका सुख का ही हेतु। जब पिंगला ने चित्त की इस वैराग्य की भावना जागृत हुई तब उसने गीत गाया, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, मनुष्य संसार की फांसी पर लटक रहा है, उसको तलवार की तरह काटने वाली कोई वस्तु है, वह केवल वैराग्य है। प्रिय राजन, जिसे वैराग्य नहीं हुआ है वह विषम बोखड़ों से उबा नहीं है, वह शरीर इसमें बंधन से उसे मुक्त होना चाहता है, जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़ने की बात भी नहीं करता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। पिंगला ने ये गीत गाया कि हाय हाय, मैं इंद्रियों के अधीन हो गई हूँ, भला मेरे मोह का विस्तार तो देखो। मैं इन दुष्ट पुरुषों से इनका कोई अस्तित्व नहीं है। विषय सुख की लालसा करती हूँ। कितने दुख की बात है कि मैं सचमुच मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट मेरे हृदय में ही मेरे सच्चे स्वामी भगवान विराजमान हैं। मैं वास्तविक प्रेम, सुख और परमात्मा का सच्चा धन भी देने वाले हूँ। जगत के पुरुष अनित्य हैं, वे निश्चित नित्य हैं। हाय है, मैं उनको छोड़ दिया है। सब कुछ मनुष्यों का सेवन जो
मेरी एक भी कामना पूरी नहीं कर सकते, उल्टे दुख भय आदि व्याधि शोक और मोह कर लेते हैं। वह मेरी मूर्खता की हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ। बड़े खेद की बात है कि मैंने अत्यंत निंदनीय आजीविका वेश्यावृत्ति आनंद लिया और व्यर्थ में अपने शरीर को मन में क्लेश दिया और पीड़ा पहुँचाई है। यह शरीर मेरा विज्ञ है, लंपट लोभी निंदनीय मनुष्य ने इसे खरीद लिया और मैं इतना मूर्ख हूँ कि इस शरीर से धन और सुख रति सुख चाहती हूँ। मुझे धिक्कार है। यह शरीर एक है, इन हड्डियों में टेढ़े मिर्ची तिरछे बांस और खंभे लगे हैं, चाम चौमे और नाखूनों से यह छाया रखा गया है। इसमें 9 दरवाजे हैं जिसमें मल निकालते ही रहते हैं, जिसमें संचित संपत्ति नाम का केवल मल मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन सी स्त्री है जो इस शुद्ध शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करेगी। यूँ तो यह विधियों की जीर्ण मृत्यु की नगरी है, परंतु इसमें ही सबसे मूर्ख और दुष्ट हूँ। अकेली मैं ही तो आत्मदानी अविनाशी परम प्रिय परमात्मा को छोड़कर दूसरा पुरुष को अभिलाषा रखती हूँ। मेरे हृदय में विराजमान प्रभु समस्त प्राणियों के हितैषी सुहृदय प्रियतम स्वामी आत्मा है, और तब मैं अपने आपको देखकर इसे खरीद लूँगी और इसके साथ वैसे ही विहार करूँगी जैसे लक्ष्मी जी करती हैं। मेरे मूर्ख चित्त, तू ही तो बतला सही, जगत में विषय भोगों के द्वारा उनको विषयों से पुरुषों से तुझे कितना सुख दिया है। अरे वे तो स्वयं ही पैदा होते ही मरते रहते हैं। मैं केवल अपनी ही बात नहीं करती, केवल मनुष्यों की भी नहीं, क्या देवताओं से भी भोगों के द्वारा अपने पत्नियों को संतुष्ट किया है। वे बेचारे तो स्वयं काल के गाल में पड़े रह गए हैं, करा रहे हैं। अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से मनुष्य विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी दुर्दशा के कारण तुझे इस प्रकार वैराग्य प्राप्त हुआ है। अवश्य मेरा यह वैराग्य सुख देने वाला होगा। यदि मैं मंदभागिनी होती तो मुझे ऐसा ही दुख न उठाने पड़ते जिसमें वैराग्य होता है, परंतु वैराग्य के द्वारा ही आदि सब के बंधनों को काटकर शांति लाभ करता है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदि आदर पूर्वक से झुकाकर स्वीकार करती हूँ। अविषय भोगों की दुर्दशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूँ। तब मुझे परात्व के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूँगी और बड़े संतोष के साथ श्रद्धा के साथ रहूँगी। अब मैं किसी भी दूसरे पुरुष को न ताक कर अपने हृदयेश्वर आत्म प्रभु के साथ ही विहार करूँगी। यह जीव संसार के कुएं में गिर पड़ा है, विषयों के इस अंधे में बना हुआ है। काल रूपी अजगर ने इसे अपने मुंह में दबा रखा है। अब भगवान को छोड़कर किसी रक्षा करने में दूसरा कौन समर्थ है। जिस समय जीव समस्त विषयों का विलुप्त हो जाता है उस समय वह स्वयं ही रक्षा कर लेता है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ यह देखते रहना चाहिए कि सारा जगत काल रूपी अजगर से ग्रस्त है। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन पिंगला वैश्य ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों को दुराशा उनसे मिलने की लालसा का परित्याग कर दिया। स्वभाव से ही वो जानकर वह अपनी सेज पर सो रही। सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है, क्योंकि पिंगला वैश्य ने जब पुरुष की आशा त्याग दी तब वह सुख से सो सकी। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। अवधूत दत्तात्रेय जी ने कहा कि राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अनंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। जो बुद्धिमान पुरुष को यह बात समझकर अंगिन भाव से रहता है, शरीर की तो वह बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अत्यंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। एक कुकुर पक्षी अपने चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। उसके समय बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था उसके छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच पाने लगे। जब कुकुर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया तब उसे सुख मिला। मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है। मुझे घर केवल परिवार वालों को जो चिंता होती है वह मुझे नहीं है। मैं आत्मा में ही रमता हूँ, अपने साथ ही कीड़ा करता हूँ। यह शिक्षा मैंने बालक से ही ली है, अतः उसी के समान भी मैं मौज से रहता हूँ। इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला निष्पेट और नन्हा सा बालक, और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो। एक बार किसी कुमारी कन्या से घर से उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसके स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया।
राजन उनको भोजन कराने के लिए वो घर से भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उसी समय कलाई में पड़ी हुई शंख की चूड़ियाँ जोर जोर से बज रही थी। इस शब्द को निंदित समझकर कुमारी को बड़ी लज्जा मालूम हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियाँ तोड़ दी और हाथों में केवल 2-2 चूड़ियाँ पहन रखी। अब वो फिर धान कूटने लगी, परंतु वे 2-2 चूड़ियाँ भी भजने लगी। तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक एक चूड़ी रह गई तब किसी प्रकार की आवाज़ न हुई। रिपुदमन उस समय लोगों को आचार विचार रखने परखने के लिए इधर उधर घूमता घामता भी मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने उनसे यह शिक्षा ग्रहण की कि जब लोग एक साथ रहते हैं तब कला होता है, जब 2 आदमी साथ रहते हैं तब बातचीत होती है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले विचरना चाहिए। राजन, मैंने बाण करने वाले से यह सीखा कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अनेक अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उससे एक लक्ष्य को लगा दे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं में धूल को बहा देता है। सत्व गुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन ही मन वैसे ही शांत हो जाते जैसे ईंधन के बिना अग्नि का होता है। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में स्थिर निरुद्ध हो जाता है उसे बाहर ही भीतर किसी पदार्थ का भ्रमान नहीं होता है। मैंने देखकर ये प्राण बनाने वाला शरीर बाण में बनाने वाला तन्मय हो रहा है। पास ही दल बदल के साथ राजा की सवारी निकल गई और उसे पता तक न चला। राजन, मैंने सांप से यह शिक्षा ग्रहण करी कि सन्यासी को ही सर्प की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे मंडली नहीं बांधनी चाहिए, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिए। एक तो वह स्थान में रहे, प्रमाद न करे, गुआ आदि में पड़ा रहे, भारी आचारों से पहचाना न जाए, किसी की सहायता न ले और बहुत कम बोले। इस नित्य शरीर के लिए घर बनाने से व्यर्थ में पड़ रहना व्यर्थ दुख की जड़ है। सांप दूसरों के बनाए हुए घर में घुसकर बड़े आराम से अपना समय काटता है। जब मकड़ी से ली हुई शिक्षा सुनो, जब उसने प्रकाशक अंतर्यामी सर्वशक्तिमान भगवान के पूर्व कल्प में बिना किसी अन्य सहायक के ही अपने माया से रचे हुए जगत के कल्प में अंत समय में काल शक्ति के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, उसे अपने लीन कर देता है। सजाति विजाति और स्वागत भेद अन्य शून्य अकेले ही रह जाते हैं। वही सबके अधिष्ठान हैं, सबके आश्रय हैं, परंतु स्वयं अपने आश्रय अपने ही आधार से रहते हैं, उनका कोई आधार नहीं है। वे प्रकृति पुरुष और दोनों के नियामक कार्य कारणात्मक जगत के आदि कारण परमात्मा आदि अपनी काल शक्ति से सत्व रज तम आदि समस्त शक्तियों को सावधान अवस्था में पहुंचा देते हैं। स्वयं कैवल्य रूप में केवल एक अद्वितीय रूप में विराजमान रहते हैं। वे केवल अनुभव रूप में सघन मात्र घन मात्र हैं, किसी से किसी प्रकार की उपाधि का संबंध नहीं है। वे प्रभु ही केवल अपनी शक्ति काल के द्वारा अपनी त्रिगुणमयी माया को शब्द जानते हैं। उससे पहले क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र की रचना करते हैं। जिस सूत्र रूप महत्त्व के तीनों गुणी में पहली अभिव्यक्ति होती है वही सब प्रकार की सृष्टि का मूल कारण है और उसी में सारा विश्व सूत्र में ताने बाने की तरह ओतप्रोत है और इसी के कारण जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना चाहता है। जैसे मकड़ी अपने हृदय में मुंह के द्वारा जाल फैलाती है, उसी में विहार करती है और उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर को इस जगत में उत्पन्न करते हैं और उसमें जीवन रूप से विहार करते हैं और फिर उसे अपने में लीन कर देते हैं। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। राजन, मैंने भृंगी की ईड़ा से यह शिक्षा ग्रहण करी है कि यदि प्राणी स्नेह द्वेष से अथवा भय से जानबूझकर एकाग्र रूप से अथवा मन किसी में लगा दे, उसे किसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जैसे भृंगी एक कीड़े को ले जाकर दीवार पर अपने रंगने की जगह बंद कर देता और कीड़ा भय से उसे चिन्ह करते करते वो अपने शरीर का त्याग किए बिना ही उसे शरीर को रूपित हो जाता है। राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करी है। जब मैंने अपने शरीर से कुछ सीखा है तो मैं वो बताता हूँ, ध्यान सावधान होकर सुनो। यह शरीर भी मेरा गुरु ही है, क्योंकि यह केवल मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना जीना तो इसके साथ लगा रहता है।
यह शरीर को पकड़ कर रखने वाला फल है। दुख पर दुख भोगते जाओ, यद्यपि यह शरीर को सत्य विचार करने में सहायता मिलता है, तथापि मैं इसे अपनी कभी सहायता नहीं समझता। सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार कुत्ते खा लेंगे, इसलिए मैं इसे आत्मसंग होकर विचरता हूँ। जीव जिस शरीर का प्रिय करने पर अनेकों प्रकार की कामनाएं कर्म करता है, स्त्री पुरुष, धन दौलत, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, घर द्वार, भाई बंधुओं का विस्तार करते हुए पालन पोषण में लगा रहता है। बड़ी बड़ी कठिनाई सावधान रहकर संचय करता है। आयु में पूरी होने पर वह शरीर स्वयं को नष्ट कर देता है। वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए बीज बोकर उसके लिए भी दुख की व्यवस्था हो जाता है। वैसे बहुत सी सौतें अपने एक साथ पति को देखकर अपनी अपनी सींचती और अपने जीव एक और स्वादिष्ट पदार्थों की ओर खींचती हैं, तो क्या दूसरी जल की ओर, जितेंद्रिय एक और स्त्री संभोग की एक और ले जाना चाहती है, तो त्वचा, पेट, कान और दूसरी कोमल स्पर्श, भोजन, मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक कहीं सुंदर गंध सूंघने के कारण लिए जाने जाते हैं, तो चंचल नेत्र कहीं दूसरी और सुंदर रूप देखने के लिए। इस प्रकार कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों ही से सताती रहती हैं। वैसे तो भगवान में अचित्य शक्ति माया के वृक्ष, शरीर पर जंतु, पशु, पक्षी, डांस और मछली आदि अनेकों प्रकार की योनियां रची, परंतु उससे यह संतोष न हुआ। यह केवल मनुष्य शरीर की सृष्टि है। यदि यह बुद्धि से युक्त हो तो ब्रह्म का साक्षात्कार कर देता है। इसकी रचना वे केवल बहुत आनंदित हुए, यद्यपि यह शरीर तो अनिश्चित है। मृत्यु गदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इसके परम पुरुषार्थ प्राप्ति हो सकती है। इसके लिए अनेक जन्मों के द्वारा अत्यंत अनेक मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि शीघ्र से शीघ्र मृत्यु से पहले ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष ही है। विषय भोग को सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में यदि यह जीवन नहीं खोना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। राजन, यही सब सोच विचार कर मुझे जगत से वैराग्य हो गया। मैंने हृदय में विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है, न तो मेरे आसक्ति है और न ही कहीं अहंकार ही। अब मैं स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी में विचरण करता हूँ। राजन, अकेले ही गुरु से यथेष्ट सुदृढ़ बोध नहीं करता। इसके लिए अपनी बुद्धि से बहुत अनेक सोचने समझने की आवश्यकता है। देखो, ऋषियों की एक अद्भुत ब्रह्मा का अनेकों प्रकार से गान किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्यारे उद्धव, गंभीर वृत्त अवधूत दत्तात्रेय ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश किया। यदु ने उनकी पूजा वंदना की और दत्तात्रेय उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से इच्छानुसार पधार गए। हमारे पूर्वजों से भी पूर्वज राजा यदु अवधूत दत्तात्रेय की यह बात सुनकर समस्त आसक्तियों से छुटकारा पा गए और समदर्शी हो गए। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब प्रकार से मेरी शरण में रहकर मेरे द्वारा उपासित अपने धर्मों का सावधानी से पालन करना चाहिए। जहाँ तक कि हो उनसे विरोध न होने पर भी निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करें। निष्काम होने पर भी उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में विचार करें कि जगत के विषय, प्राणी, शब्द, विस्पर्श, रूप आदि विषयों को सत्य समझकर अपने प्राप्ति के लिए जो यत्न करते हैं, उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। इसके संबंध में ऐसा विचार होना करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में मनुष्य मन ही मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु वह उसकी सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली मेद बुद्धि व्यर्थ होती है, क्योंकि यह भी इंद्रिय जन्य नाना विषय वस्तु होने के कारण पूर्ववत असत्य ही है। जो पुरुष मेरी शरण में है
उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम और नित्य कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले और सकाम हो। जब आत्मज्ञान की उत्कृष्ट इच्छा जाग उठे तब वह कर्म संबंधी विधि विधानों का आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि नियमों का आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु शौच पवित्र आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार आत्मज्ञान विरोधी न होने पर भी करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों का पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की जो मेरे स्वरूप को जानने वाले शांतों मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करे। शिष्य को अभिमान न होना चाहिए, यह भी कभी किसी डाह न करे, कभी किसी का बुरा न सोचे, वह कभी कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य न छू जाए, कहीं भी ममता न हो, उनके गुरु चरणों में अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ा कर न करे, उसे सावधानी से पूरा करे, इसमें सदा सर्वदा के लिए संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बात न करे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वह स्त्री पुरुष घर के स्वजन धन संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे। जिस प्रकार कुछ विशेषता का आरोप उसे ममता न करे, उदासीन रहे। उद्धव जैसे जलने वाले लकड़ी से उसे जलाने वाले प्रकाशित करने वाली आग सर्वदा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है और पंचभूतों का बना स्थूल शरीर मन मन आदि 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ है। उनको और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी और स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य अनेक जड़ है, आत्मा नित्य एवं एक चेतन है। इस प्रकार देह अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षण है, अतः देव आत्मा में भिन्न है। जब आग लकड़ी से प्रज्वलित होती है तब लकड़ी के उत्पत्ति विनाश और बड़ाई छोटाई अनेकता में सभी गुण वो स्वयं ग्रहण कर लेती है, परंतु सच पूछो तो लकड़ी उन गुणों के आग का कोई संबंध नहीं है। वैसे ही जब आत्मा अपने शरीर का मान लेता है तब वह जड़ की दिखता अनित्यता शुद्धता अनेकता और आदि गुणों से रहित होने पर भी विषय युक्त में जान पड़ता है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों को ही सूक्ष्म और स्थूल का शरीर निर्माण किया है। जीव का शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म मरण और स्थूल सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आरोप निराधार हो जाता है। जीव को जन्म मृत्यु का संसार भ्रम आज अभ्यास के कारण प्राप्त होता है और आत्मा के अज्ञान रूप होने पर भी इसको जड़ कट जाती है। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप में संसार का कोई दूसरा कारण नहीं, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को आत्मा को जानने की अपनी इच्छा करनी चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्राकृतिक और प्राकृतिक जगत के अतीत द्वैत की गंध से रहित अपने आप में स्थित होती है, उसका कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर आदि में सत्य बुद्धि हो रही है, उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए। विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिक्षा तो नीचे ऊपर की आरण्य हैं और उपदेश और मंथन काष्ठ है। इनसे जो अग्नाग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण और सुख देने वाली है। इस यज्ञ में विद्यमान शिष्य पुरुष के द्वारा जो अनंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है वह गुणों से बनी हुई विषयों के माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भस्म हो जाते हैं जिनसे कि वह संसार बना हुआ है। इस प्रकार पर वह आत्मा के अतिरिक्त कोई भी वस्तु शेष नहीं रह जाती है, तब वह ज्ञानी भी ठीक वैसे ही वास्तविक स्वरूप को शांत हो जाता है जैसे संविदा न रहने पर आग बुझ जाती है। प्यारे उद्धव, यदि तुम कदाचित कर्मों के कर्ता और दुख भोक्ता के जीव अनेक जगत के काल वेद और आत्माओं में नित्य मानते हो तो साथ ही सर्वदा पदार्थों की स्थिति प्रवाह से नित्य यथार्थ स्वीकार करते हो तो यह समझते हो कि घट घट आदि आकृतियों के भेद से उनके ज्ञान से ही उत्पन्न होता है और बदलता रहता है। वैसे ही मत के मानने वाले अनाहत हो जाता है। यदि कदाचित ऐसा स्वीकार कर भी लेना चाहिए कि देह असंसार आदि कालांतरों के संबंध में
होने वाली जीवों के जन्म मरण में आदि अवस्थाएं भी तो नित्य होने के कारण दूर न हो सकेंगी, क्योंकि तुम तो देहादि पदार्थ काल रातों की नियता स्वीकारते रहते हो। इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता और दुख का भोक्ता जीव परतंत्र दिखाई देता है। यदि वह स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना चाहिए। इस प्रकार सुख भोग की तपस्या समस्या सुलझ जाने पर भी सुख भोग की समस्या तो उलझी रहती है। अतः इस मत के अनुसार जीव को भी कभी कभी स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकेगी। जब जीव स्वरूपतः स्वतंत्र है, विवश है, तो वह स्वयं या परमार्थ किसी भी सेवन न करेगा, क्योंकि वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों में वंचित रह जाएगा। ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता है और मूढ़ों का भी कभी दुख नहीं पाला पड़ता है। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म के दोष से सुख पाने का घमंड करते हैं, उनका यह अभिमान व्यर्थ है। यदि वह स्वीकार कर लेना चाहिए कि वो सुख की प्राप्ति और दुख की नाश होने का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो यह भी मानना पड़ेगा कि उन्हें भी कैसा उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु के ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और कभी मरे न। जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है, तब ऐसा कौन सा भोग सामग्री या कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। भला जिस मनुष्य को फांसी लटकाने के लिए वध स्थान पर ले जाया जा रहा हो, उसे क्या फूल चंदन स्त्री पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। प्यारे उद्धव, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोष रहित है, क्योंकि वहाँ भी बराबरी वालों से होड़ चलती रहती है। अधिक सुख भोगने वाला उपायों के प्रति अनसूया भी होती है, उनके गुणों में दोष निकाला जाता है और छठा में छोटों से घृणा होती है। प्रतिदिन पुण्य क्षीण वहाँ के सुख भी क्षय के निकट ही पहुँचते रहते हैं, एक दिन नष्ट हो जाते हैं। वहाँ की कामना पूर्ण होने पर भी यजमान त्रिविज और कर्ण आदि त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है। जैसे हरी भरी खेती ही अष्ट वृष्टि अनावृष्टि आदि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे स्वर्ग भी प्राप्ति होते रहते हैं, विघ्नों के कारण मिल नहीं सपाता। यदि यज्ञ आदि धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए, तो उसके द्वारा जो स्वर्गादि लोग मिलते हैं, उसकी प्राप्ति का अधिकार बताता हूँ मैं, सुनो। यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करने के स्वर्ग में आता है और वहाँ अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। उसके पुण्यों के अनुसार एक चमकीला विमान मिलता है, वह उस पर सवार होकर उस सुंदरियों के साथ विहार करता रहता है। गंधर्वगण उसके गुणों का गान करते हैं और उसके लाल लावण्य रूप देखकर दूसरों को मन लुभा जाता है। उसका विमान वह वहीं ले जाना चाहता है जहाँ वह चला जाता है, और उसकी घंटियाँ घनघनाकर दिशाओं को गुंजित करती हैं और वह अप्सराओं के साथ नंदन वन और आदि देवताओं का विहार गर्ज स्त्रियों का क्रीड़ाएँ करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे बात का पता नहीं चलता है कि मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और यहाँ से वह ढकेल दिया जाएगा। जब तक वह पुण्य शेष रहते हैं, तब तक उस स्वर्ग में चैन की बंसी बजाता रहता है, परंतु वह क्षीण होते ही ईर्ष्या न रहने पर भी वह नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काल की चाल ऐसी ही होती है। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अधर्म परायण हो जाए और अपनी इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे, तो लोभ वश दाने पाने को पड़ता करने लगे और लंपट हो जाए, तो प्राणियों को सताने लगे और उनके विधि विधान विशुद्ध बलियों को बलि देकर दूत भूत प्रेतों को उपासना में लग जाए, तब वह नरक में जाता है और उसे अंत में घोर अंधकार और स्वार्थ में परमार्थ से अज्ञान में भटकना पड़ता है। जितने भी सकाम भैरवों का करने वाले कर्म हैं, उसका फल दुख हो जाता है। जो जीव शरीर में समता ममता करके भी उन्हीं में लग जाता है, उन्हीं में बार बार जन्म और मृत्यु प्राप्त होती है, और ऐसे में मृत्यु धर्म जीव को ही क्या सुख को पा सकता है। सारे लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प है कि इसलिए कि मुझ में के भयभीत रहते हैं, औरों की तो बात ही क्या, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उसमें आयु भी काल से सीमित केवल 2 परमार्थ है,
सत्व रज और तम ये तीनों गुण और इंद्रियों को उसमें काम में प्रतीत करते हैं और इंद्रियों को कर्म करते रहते हैं। जीव अज्ञानवश सत्व रज आदि गुणों को इंद्रियों को अपना सत्व मान बैठता है और इसलिए उनके कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। जब तक विषयों के विषमता है अर्थात शरारती में मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा में एक तत्व की अनुभूति नहीं होती है। वह अनेक को जान पड़ता है। जब तक वह आत्मा में अनेकता है तब तक उनके द्वारा ही काल कर्म अथवा किसी के अधीन रहना पड़ता है। तब तक स्वतंत्रता है जब तक ईश्वर से भय बिना ही रहता है। अब जब जो मेरेपन के भाव के कारण ग्रस्त रहकर आत्मा में अनेकता परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न के कारण बहिर्मुख करने वाले कर्मों का सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती रहती है। प्यारे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है तब वह आत्मा ही अनेक काल जीव भेद लोक स्वभाव धर्म आदि अनेक नामों में विवरण करने वाले लगते हैं। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, जब यह जीव देह आदि गुणों में ही रह रहा है, फिर देह के होने वाले कर्मों का सुख दुख आदि रूप में फलों में क्या नहीं बनता? अथवा यह आत्मा गुणों में निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वदा रहित है, फिर इसे बंधन की प्राप्ति कैसे होती है? बुद्ध बंधन मुक्त स्वरूप ये कैसा बर्ताव करता है, ये कैसा विहार करता है, वह इन किन लक्षणों से पहचाना जाता है? कैसे भोजन करता है, अमल त्याग कैसे करता है, कैसे सोता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? अब प्रश्न का मर्म जानने वाले आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसंग में नित्य बंध में मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुख भी इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। आइए एक प्यारा सा भजन हो जाए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण सखी ठुमक ठुमक कर नाचे, मोर बिहारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे, मेरो मोर बिहारी रे। मोर बिहारी मेरो रसिया, रास बिहारी रे। मेरो रसिया, रास बिहारी रे। नंद गाँव को कृष्ण कन्हैया, नंद गाँव को कृष्ण कन्हैया। नटखट नंद का छोरा, नीलमणि ऋतुराज बसंती। नीलमणि ऋतुराज बसंती, रस लंपत रस भोरा। मोर बिहारी मेरो रसिया, रस बिहारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे, मोर बिहारी रे। मोर बिहारी रे।
नित नव नव लीला करे, नव नव लीला करे, मेरो मोर बिहारी रे। निधि वन नाच कुंज बिहारी, मधुवन नाच नचैया, मधुवन नाच नचैया, मोर बिहारी मेरो रसिया, रास बिहारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे, मेरो मोर रसिया, मेरो मोर बिहारी रे। यमुना तट को रास रचैया, यमुना तट को रास रचैया, मोहन मुरली बजैया, मोहन मुरली बजैया, श्री राधे को चित चोर, सांवरिया गिरधारी रे, गिरधारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे, मोर बिहारी रे, मोर बिहारी मेरो रसिया, रास बिहारी रे, मोर बिहारी मेरो रसिया, रास बिहारी रे। सखी ठुमक ठुमक कर नाचे, मेरो मोर बिहारी रे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। कल की कथा पर 3:55 पर होगी। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण प्रेमियों को हमारी ओर से पुनः जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण, श्री नारायण।